पास टॉपिक है लिनक्स में VI टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? ठीक है, मतलब यहाँ पे VI, ठीक है, एक बहुत अच्छा टेक्स्ट एडिटर है लिनक्स के अंदर जो हम यूज करते हैं टर्मिनल के अंदर। ठीक है, मतलब देखो ये उसी तरह का एक टेक्स्ट एडिटर है जिस तरह हमारे पास विंडोज में नोटपैड होता है। ठीक है, लेकिन ये जो VI टेक्स्ट एडिटर है ये टर्मिनल बेस होता है, मतलब इसका आपको कोई GUI नजर नहीं आएगा। मतलब ये हम ऑन करते हैं अपने टर्मिनल के अंदर, मतलब मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है, उसके अंदर डेटा राइट करना है, अपेंड करना है, रिमूव करना है। ठीक है, और जितने भी काम हम नोटपैड में विजुअली करवाते थे GUI की मदद से, लेकिन वो सारा काम मैं VI टेक्स्ट एडिटर के थ्रू कमांड लाइन इंटरफेस पे करूंगा, मतलब अपने टर्मिनल पे करूंगा, क्योंकि ये जो हमारे पास VI टेक्स्ट एडिटर है ये टर्मिनल पे ओपन होता है। ठीक है, जो हम व्हाइट कलर के टर्मिनल ओपन करते हैं जिसके अंदर सारी कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं, जिसको हम शेल भी कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये टेक्स्ट एडिटर ओपन होता है, वहीं पे मैं अपनी फाइल क्रिएट करूंगा, उसके अंदर राइट करूंगा, एडिट करूंगा, डिलीट करूंगा और उसके बाद सेव कर दूंगा। ठीक है, तो ये काम VI टेक्स्ट एडिटर के थ्रू हम करेंगे। तो इसको देखते हैं VI टेक्स्ट एडिटर होता क्या है। पहला पॉइंट देखो, यूजर्स कैन इंसर्ट और ऐड टेक्स्ट इन द एग्जिस्टिंग फाइल। मतलब VI टेक्स्ट एडिटर के थ्रू यूजर क्या कर सकता है? टेक्स्ट इंसर्ट कर सकता है हमारी एग्जिस्टिंग फाइल में, मतलब जो हमारे पास फाइल पहले से बनी हुई है उनके अंदर भी हम VI टेक्स्ट एडिटर को यूज करते हुए डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो VI है इसकी फुल फॉर्म क्या है? विजुअल। मतलब VI टेक्स्ट एडिटर मैं इसको कह रहा हूं ना, तो इसको हम पूरा क्या पढ़ते हैं? विजुअल टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, फिर देखो सेकंड पॉइंट, The VI editor is the most popular and classic text editor in Linux family। मतलब लिनक्स के जितने भी वर्जन हैं उसमें हमें कौन सा एडिटर मिलता है? VI एडिटर मिलता है। ठीक है, मतलब जिसकी बहुत सारी कमांड्स होती हैं और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपनी कमांड एग्जीक्यूट करके हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हम इस टेक्स्ट एडिटर को यूज करते हुए कर सकते हैं। बस एक बात याद रखनी है कि ये जो टेक्स्ट एडिटर है ये टर्मिनल पे ओपन होता है और टर्मिनल पे ही हम अपनी फाइल को सेव करके इस टेक्स्ट एडिटर को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बिलो आर सम रीजंस व्हिच मेक इट अ वाइडली यूज्ड एडिटर। मतलब लिनक्स के अंदर इसको क्यों यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, उसके कुछ रीजंस हैं। पहला पॉइंट, इट इज अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी वर्जन हैं, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं, उन सब में हमें ये VI टेक्स्ट एडिटर मिलता है। ठीक है, एक तो ये इसका पॉइंट है। फिर इट वर्क्स द सेम अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब कि ये जो आपके पास टेक्स्ट एडिटर है ये हमारे पास लिनक्स की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं, मतलब जितने भी वर्जन हैं उसमें सेम तरीके से काम करता है। मतलब हम यहाँ पे रेड हैट लिनक्स यूज कर रहे हैं, लिनक्स का रेड हैट लिनक्स हम यूज कर रहे हैं, तो अगर आप फॉर एग्जांपल किसी और लिनक्स में चले जाओ, फॉर एग्जांपल उबुंटू में चले जाओ, फेडोरा लिनक्स में चले जाओ, तो वहां पे भी VI टेक्स्ट एडिटर उसी तरह काम करता है जिस तरह रेड हैट लिनक्स में करेगा। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। फिर देखो, इट इज यूजर फ्रेंडली, हेंस मिलियंस ऑफ लिनक्स यूजर्स लव इट एंड यूज इट फॉर देयर एडिटिंग नीड्स। मतलब एक पॉइंट तो यह है कि यूजर फ्रेंडली होता है, मतलब यूजर को इजीली समझ में आ जाता है, इस टेक्स्ट एडिटर के साथ काम करना आसान होता है। ठीक है, फिर मिलियंस ऑफ लिनक्स यूजर्स लव इट एंड यूज इट फॉर देयर एडिटिंग नीड। मतलब उनको जो एडिटिंग की नीड्स होती हैं, जरूरत होती है, उसके लिए वो VI टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं। ठीक है, फिर देखो nowadays there are advanced version of the VI editor available and the most popular one is Vim। ठीक है, मतलब VI एडिटर के और भी एडवांस वर्जन हमें मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो लेटेस्ट है वो हम कौन सा यूज करते हैं और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है Vim। ठीक है, Vim का मतलब VI और IM मतलब इंप्रूव। मतलब देखो सबसे पहले सिर्फ VI था, ठीक है, उसके बाद उसको अपग्रेड करके इंप्रूव करके क्या आया? Vim। और Vim का क्या मतलब है? VI का इंप्रूव्ड वर्जन। सही है, मतलब जब मैं अपनी फाइल ओपन करूंगा तो मैं कीवर्ड यूज करूंगा Vim का। ठीक है, मतलब विजुअल एडिटर इंप्रूव्ड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म यहाँ पे बनता है। ठीक है,
मतलब VI भी आप यूज कर सकते हो, आप Vim भी यूज कर सकते हो। Vim इसका इंप्रूव वर्जन होता है। अब देखो इसकी कुछ कमांड्स हैं, ठीक है, इसकी कमांड यूज करते हैं। अच्छा, कमांड यूज करने से पहले मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं, उसके अंदर टेक्स्ट लिखता हूं और उसे सेव करता हूं VI टेक्स्ट एडिटर के थ्रू। तो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगा VI टेक्स्ट एडिटर के थ्रू और उसके अंदर कुछ राइट करूंगा और फिर उसे सेव करूंगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूं, ठीक है, और उसका नाम मैं रखता हूं, पहले तो विम आएगा, ठीक है, मतलब जो कमांड है हमारे पास, और उसके बाद मैं कहता हूं न्यू फाइल 1.txt, ठीक है, मतलब ये फाइल अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूं। अभी आप नोटिस करो कि मैं कहां पे हूं, डेस्कटॉप पे हूं, और इस नाम से न्यू फाइल 1.txt के नाम से कोई भी फाइल हमारे पास मौजूद नहीं है डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो अब देखो मैं यहां पे आता हूं, विम न्यू फाइल 1.txt लिखा और एंटर करता हूं। अब देखो, अब ये मैं आ चुका हूं अपने VI टेक्स्ट एडिटर के अंदर। देखो आपको ये कुछ लहरें नजर आ रही होंगी, ठीक है, मतलब ये जिस तरह टिल्ड का सिंबल होता है ना, समझ लो ये टिल्ड के बहुत सारे सिंबल्स आ रहे हैं। अब ये टिल्ड के सिंबल्स पता है किसको रेफर कर रहे हैं, ये आपकी लाइंस को रेफर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप एक लाइन लिखोगे ना तो ये टिल्ड का सिंबल गायब हो जाएगा, फिर दूसरी लाइन लिखोगे दूसरा टिल्ड का सिंबल गायब हो जाएगा। इसी तरह मतलब ये जितनी भी आपके पास टिल्ड की सिंबल है ये लाइंस को रेफर कर रहे हैं, मतलब एक टिल्ड का सिंबल एक लाइन को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी मुझे इसके अंदर कुछ राइट करना है, ठीक है, मतलब ये समझ लो मेरी फाइल ओपन हुई है। जिस तरह हम नोटपैड के अंदर एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, वो बिल्कुल खाली होती है, उसके अंदर हम लाइंस लिखते हैं, उसी तरह हमारे पास ये टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया, ठीक है, मतलब वो फाइल ओपन हो गई। अगर आप नीचे देखो इस टर्मिनल के क्या लिखा हुआ है, न्यू फाइल 1.txt, ठीक है। तो देखो अब मुझे इस फाइल के अंदर राइट करना है। तो देखो हमारे पास ना दो मोड्स होते हैं, एक होता है कमांड मोड, एक होता है इंसर्ट मोड। अभी मैं हूं कमांड मोड में, मतलब कमांड मोड में हम कब होते हैं, जब हमें कोई कमांड्स टाइप करनी होती है। लेकिन अभी तो मुझे इंसर्ट करना है ना, डेटा इसमें एक लाइन इंसर्ट करनी है, तो मैं इंसर्ट मोड यूज करूंगा। तो इंसर्ट मोड को यूज करने के लिए आप कमांड टाइप करते हो आई, क्योंकि मैंने क्या बताया, अभी हम कमांड मोड में है ना, तो मुझे अब इसके अंदर कुछ लाइंस इंसर्ट करनी है, तो मैं आई प्रेस करता हूं अपने कीबोर्ड से। तो देखो जैसे ही आई प्रेस करूंगा देखो जैसे मैंने आई प्रेस किया, नीचे देखो क्या आ रहा है, इंसर्ट। मतलब अगर ये आपके पास मैसेज आ रहा है, इसका मतलब अब आप अपनी फाइल के अंदर राइट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं दिस इज अ VI टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, VI टेक्स्ट एडिटर, ये क्या लिख दी मैंने, एक लाइन लिख दी, ठीक है। अच्छा अब आप नोटिस करो, यही नीचे आ जाओ, इंसर्ट मोड ओपन है ना, और यहाँ राइट साइड पे देखो, देखो 1 लिखा हुआ है और कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है, 25। अब ये 1 का मतलब कि एक लाइन है, सही है, मतलब आप पहली लाइन के ऊपर हो, और 25 का मतलब कि आप 25 कैरेक्टर लोकेशन के ऊपर हो। मतलब अगर मैं यहां से काउंटिंग शुरू करूं ना, ठीक है, दिस के अंदर 4 वर्ड आते हैं, मतलब 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करते जाओ, तो ये जो कर्सर है हमारा, ये इस वक्त 25 लोकेशन के ऊपर है। मतलब ये जो कॉमा से पहले 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लाइन है, ये पहली लाइन है, और कर्सर कहां पे मौजूद है, 25 कैरेक्टर लोकेशन पे मौजूद है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूं, दूसरी लाइन लिखता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूं फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू लिनक्स, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नीचे सेकंड लाइन पे हूं और कौन सी लोकेशन पे हूं, कैरेक्टर लोकेशन कौन सी हमारी, 18वीं, ठीक है, 18th कैरेक्टर लोकेशन पे हूं मैं, ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने फॉर एग्जांपल इंसर्ट का काम कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी इस फाइल को सेव करना है, क्योंकि देखो अभी तक मैंने जितना भी काम किया है इसको सेव नहीं किया ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी तक वो न्यू फाइल 1.txt के नाम से कोई फाइल क्रिएट नहीं हुई, वो कब होगी, जब मैं इस टेक्स्ट एडिटर में अपनी फाइल को सेव करूंगा। तो देखो अभी मैं इंसर्ट मोड पे हूं ना, तो सेव पता है कैसे करते हैं, कमांड्स टाइप करके। तो अभी तो मैं कमांड्स टाइप नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं कहां पे हूं, इंसर्ट मोड में हूं, मतलब अभी मैं सिर्फ राइटिंग कर सकता हूं अपनी फाइल के अंदर, कोई कमांड्स टाइप नहीं कर सकता, ठीक है। तो
मुझे वापस कमांड मोड में आना है, तो कमांड मोड में आने के लिए मैं एस्केप का बटन प्रेस करूंगा। तो देखो जैसे ही एस्केप का बटन प्रेस किया, इंसर्ट चला गया। इंसर्ट चला गया, इसका मतलब अब मैं कमांड मोड में आ गया हूं, अब मैं कमांड टाइप कर सकता हूं। ठीक है, तो अब मुझे इस फाइल को सेव करना है, ठीक है, और बंद करना है। मतलब सेव करना है पहले, फिर क्विट करना है, ताकि मैं दोबारा अपने टर्मिनल पे आ जाऊं और मेरा VI टेक्स्ट एडिटर क्लोज हो जाए। तो देखो हमारे पास एक कमांड है :W और Q। अब देखो ये कमांड टाइप कहां हो रही है, हमारे टर्मिनल के सबसे नीचे नजर आ रहा है। क्या कमांड टाइप किया मैंने, :WQ। W का मतलब राइट हो जाए, मतलब हमारी फाइल के अंदर जितना भी डेटा लिखा है वो सक्सेसफुली रिटन हो जाए उसके अंदर। और Q का मतलब क्विट हो जाए, मतलब मेरा ये VI टेक्स्ट एडिटर बंद हो जाए और मैं दोबारा कहां आ जाऊं, अपने टर्मिनल पे आ जाऊं। क्योंकि अभी समझ लो मैं अपने VI टेक्स्ट एडिटर के अंदर हूं, फाइल के अंदर हूं, सही है। तो अब देखो मैं यहां पे आके एंटर करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही एंटर करूंगा, देखो टर्मिनल पे आ गया, ठीक है, अपने बैश शेल पे आ गया, और यहां पे देखो फाइल क्रिएट हो गई। फाइल का क्या नाम है, न्यू फाइल 1.txt। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये फाइल क्रिएट हो गई। और अगर इस फाइल का हमें डेटा देखना है, ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ GUI से दिखाऊं, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ VI टेक्स्ट एडिटर, वेलकम टू लिनक्स। ये मैंने VI टेक्स्ट एडिटर के अंदर जाके लिखा था ना, तो वो हमारे पास आ रहा है। अगर यही डेटा मुझे टर्मिनल पे देखना है, तो मैं एक कमांड क्या टाइप करता हूँ, कैट, ठीक है, फाइल 1.txt, ठीक है, एंटर करूंगा, तो देखो वही डेटा में टर्मिनल में शो हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा इसी फाइल को ओपन कर लेता हूं। देखो vim न्यू फाइल 1.txt, ठीक है, एंटर करते हैं और अपने टेक्स्ट एडिटर में आ जाते हैं। एंटर करूंगा तो देखो यही 2 लाइन मैंने लिखी हुई थी, वही हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं इनकी कमांड्स के ऊपर। ठीक है, कमांड 1 बाय 1 इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहली कमांड है हमारे पास a। ठीक है, a कमांड क्या करती है, अपेंड्स टेक्स्ट आफ्टर द करंट कर्सर पोजीशन। मतलब जिस कैरेक्टर के ऊपर मेरा कर्सर होगा उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, कोई भी टेक्स्ट अपेंड कर सकता हूं, अटैच कर सकता हूं। ठीक है, किस तरह से, देखो देखो मैं यहां पे आता हूं इज के ऊपर। ठीक है, मतलब इज में अभी मेरा कर्सर कहां है, एस के ऊपर। मैं ए प्रेस करता हूं, क्योंकि देखो अभी मैं कमांड मोड में हूं ना, तो मतलब कमांड टाइप कर सकता हूं। तो मैं स्मॉल ए टाइप करता हूं, तो देखो जैसे ही स्मॉल ए टाइप करूंगा, कर्सर कहां पे आ गया, एस के बाद आ गया, और इसके अंदर अब मैं कोई भी डेटा क्या कर सकता हूं, अपेंड कर सकता हूं, अटैच कर सकता हूं। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद कैपिटल ए, अब ये कह रहा है अपेंड्स टेक्स्ट एट द एंड ऑफ द करंट लाइन। मतलब ये क्या करता है, जिस लाइन के ऊपर आप हो उस लाइन के एंड में कर्सर ले जाएगा, और वहां पे आप उस लाइन के एंड में कोई भी टेक्स्ट अपेंड कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। तो अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, देखो मैं नीचे आ जाता हूं, देखो अभी इंसर्ट मोड ओपन हो गया। मुझे इंसर्ट मोड ओपन नहीं करना, मुझे कमांड मोड में रहना, तो मैं क्या प्रेस करूंगा, एस्केप। ठीक है, और अब देखो मैं अभी ये सेकंड लाइन पे हूं ना, लेकिन इस लाइन के बीच में है मेरा कर्सर, तो मैं यहां पे अब शिफ्ट ए, ठीक है, मतलब कैपिटल ए है ना, तो शिफ्ट ए टाइप करता हूं, तो देखो कर्सर वो कहां पे ले आया, एंड में ले आया, और मतलब यहां पे मैं कोई भी डेटा अपेंड कर सकता हूं। ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, ये जब VI टेक्स्ट एडिटर होता है ना, तो हम अपना माउस पॉइंटर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। मतलब मैं चाह रहा हूं ये जो 2 है, 2 से पहले मैं अपना कर्सर रख दूं, और अगर मैं माउस से क्लिक करूं तो वो कर्सर यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब मुझे मूव करवाना पड़ेगा, जो हमारे पास एरो कीज होती हैं, अप एरो की, डाउन, राइट, लेफ्ट, उसके थ्रू मैं यहाँ पे मूव करवा सकता हूँ। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो आई से क्या हो रहा था, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी फाइल ओपन कर रहा था, तब मैं कमांड मोड में था ना, तो इंसर्ट मोड में जाने के लिए मैं क्या टाइप कर रहा था, आई, और वो क्या कर रहा था, मतलब हमें इंसर्ट मोड में लेकर आ रहा था, तो इसका मतलब तब मैं डेटा इंसर्ट कर सकता हूं अपनी फाइल के अंदर। फिर देखो कैपिटल आई, अब देखो इंसर्ट टेक्स्ट एट बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। मतलब अगर आप ये देखो कैपिटल ए, वो क्या करता था, कर्सर हमारा करंट लाइन के एंड पे लेके जाता था, और फिर हम वहां पे टेक्स्ट टाइप करते थे। लेकिन कैपिटल आई क्या करता है, हमारा कर्सर बिगिनिंग में लेके जाता है लाइन के, मतलब स्टार्टिंग में,
ताकि अगर मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल लाइन के स्टार्टिंग में कुछ लिखना है तो मैं कैपिटल आई टाइप करता हूं। तो अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, देखो मैं वापस कमांड मोड में आता हूं, अभी इंसर्ट मोड में हूं। अभी देखो मैं अपनी सेकंड लाइन पे हूं, मुझे अपनी इस करंट लाइन के बिगिनिंग में कर्सर लेकर आना है, तो मैं कैपिटल आई प्रेस करता हूं। ठीक है, शिफ्ट आई प्रेस करता हूं तो देखो कर्सर का आ गया, डब्ल्यू पे आ गया, और यहाँ पे मैं कोई भी डेटा टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक कमांड ये हमारे पास। फिर आगे चलते हैं। अब फिर देखो ओ, स्मॉल ओ, देखो दो कमांड है, स्मॉल ओ और कैपिटल ओ। स्मॉल ओ क्या करती है, इंसर्ट्स अ ब्लैंक लाइन बिलो द करंट लाइन एंड अलाउस टू अपेंड टेक्स्ट। मतलब मैं जिस लाइन पे हूं, ठीक है, उस लाइन के नीचे मुझे एक ब्लैंक लाइन ओपन करके दे देगी। कौन सी कमांड, ओ की कमांड। मतलब जिस लाइन पे हूं मैं, अगर मैं वहां पे स्मॉल ओ टाइप करूं तो एक लाइन मुझे नीचे ओपन हो जाएगी, मतलब एक लाइन मुझे एक्स्ट्रा नीचे मिल जाएगी जिसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट अपेंड कर सकता हूं, अटैच कर सकता हूं। तो अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, देखो मैं अपनी फर्स्ट लाइन पे जाता हूं। ठीक है, देखो कर्सर कहां है, मेरे पास फर्स्ट लाइन पे, और अभी मैं इंसर्ट मोड में हूं तो एस्केप प्रेस कर लेता हूं। ठीक है, और अब मैं कमांड टाइप करता हूं ओ। तो देखो जैसे ही स्मॉल ओ टाइप करूंगा तो देखो इसने मुझे उस करंट लाइन के नीचे एक लाइन ओपन करके दे दी। सही है, यही पॉइंट यहां पे बता रहा है। ठीक है, इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन बिलो द करंट लाइन एंड अलाउस टू अपेंड टेक्स्ट। फिर आ जाओ कैपिटल ओ, इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन अबव द करंट लाइन। मतलब ये जिस लाइन पे मेरा कर्सर था उसके नीचे एक लाइन ओपन करवा के दे रही थी। अब ये ओ, ये क्या करेगा, जिस लाइन पे मैं हूं उसके ऊपर मुझे एक ब्लैंक लाइन ओपन करके देगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, देखो मैं फर्स्ट लाइन पे आता हूं और मैं कमांड मोड में आ जाता हूं, एस्केप करता हूं। तो अब देखो अभी मैं फर्स्ट लाइन पे हूं ना, मुझे इसके ऊपर एक लाइन ओपन करनी है, तो मैं कैपिटल ओ, तो मैं शिफ्ट ओ प्रेस करूंगा तो देखो एक लाइन ऊपर आ गई, और इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट टाइप कर सकता हूं। ठीक है, यहां पे मैं कोई टेक्स्ट टाइप कर सकता हूं। ठीक है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक इसका ये ऑप्शन है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो आर एक्स, मतलब एक कमांड है हमारे पास आर एक्स, ये क्या करेगी, रिप्लेसेस द करंट कैरेक्टर विद कैरेक्टर एक्स। मतलब जिस कैरेक्टर के ऊपर आपका कर्सर है, अगर वहां पे आप ये आर एक्स की कमांड टाइप करोगे तो वो कोई भी कैरेक्टर हो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, देखो मैं कमांड मोड में आ जाता हूं एस्केप करके, और देखो मेरा कर्सर अभी कहां है, ओ पे। ठीक है, वेलकम के ओ पे मेरा कर्सर है, मैं यहाँ पे आर एक्स कमांड टाइप करता हूं तो देखो क्या हो गया, ओ से एक्स हो गया। ठीक है, इसी तरह टी है, टी के ऊपर अगर मैं आर एक्स की कमांड टाइप करूं तो देखो टी क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, तो एक इसकी ये कमांड है। फिर इसके बाद है अब आर कमांड। ठीक है, देखो इस कमांड को कहते हैं आर, मतलब कैपिटल आर, ये टेक्स्ट ऐसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ आर की, कैपिटल आर की कमांड है। और ये पता है क्या करता है, ये हमारे पास तीसरा मोड ओपन करता है जिसको हम कहते हैं रिप्लेस मोड। अभी हमने दो मोड देखे ना, एक इंसर्ट मोड और एक कमांड मोड। मतलब अगर मुझे अपनी फाइल के अंदर टेक्स्ट राइट करना है तो मैं कौन सा मोड यूज करूंगा, इंसर्ट मोड। अगर मुझे कमांड्स टाइप करनी है तो एस्केप करके मैं कहां पे चला जाऊंगा, कमांड मोड में चला जाऊंगा। लेकिन अब अगर मैं चाह रहा हूं, मुझे मेरी लाइन लिखी हुई है, मुझे उस लाइन को कुछ और कैरेक्टर्स के साथ रिप्लेस करना है, तो मैं यूज करूंगा कैपिटल आर। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, देखो मैं अपनी कौन सी लाइन पे मौजूद हूं, ये फोर्थ लाइन पे मौजूद हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कैपिटल आर, मतलब कमांड मोड में हूं ना मैं इस वक्त, क्योंकि इंसर्ट शो नहीं हो रहा, मतलब कमांड मोड में हूं, तो यहाँ पे मैं कैपिटल आर मतलब शिफ्ट आर प्रेस करता हूं तो अब देखो मोड क्या आ रहा है नीचे, रिप्लेस। इसका मतलब अब मैं जो भी टाइप करता जाऊंगा ना वो इस लाइन से रिप्लेस होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कहता हूं अली इज अ गुड बॉय। ठीक है, यस ही इज। देखो मैं राइट करता गया, वो सारा डेटा क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। ठीक है, और ये किसके थ्रू हुआ है, हमारे पास कैपिटल आर, और उसका मतलब रिप्लेस मोड के थ्रू ये काम हुआ है। ठीक है, तो अब अगर इस मोड को मुझे मतलब एंड करना है, ठीक है, तो मैं एस्केप करूंगा तो वापस कहां पे आ जाऊंगा, कमांड मोड में आ जाऊंगा। ठीक है, मतलब इंसर्ट शो होगा तो समझ जाओ इंसर्ट मोड में हो,
रिप्लेस शो होगा तो समझ जाओ रिप्लेस मोड में हो, जब कुछ भी शो नहीं होगा तो समझ जाओ कमांड मोड में हो, और तब आप कमांड्स टाइप कर सकते हो। क्योंकि ये जितनी भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं ये सारी कमांड्स हैं और ये कमांड मोड में ही टाइप होंगी, याद रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंसर्ट मोड में RX लिखोगे ना तो वो RX आपकी फाइल के अंदर लिख देगा, सही है, वो एज अ कमांड उसको ट्रीट नहीं करेगा। अब आ जाओ आगे। अब देखो हमारे पास एक कमांड है CW। CW का मतलब चेंजेस द वर्ड, मतलब एक वर्ड है उसको मुझे हटाना है, ठीक है। मतलब एक वर्ड है फॉर एग्जांपल अली, ये 3 कैरेक्टर्स का एक वर्ड है, इसको मुझे हटा के कोई और नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ किस कमांड के थ्रू, CW के थ्रू। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अली है, सही है, और मैं कमांड मोड में हूं, मैं टाइप करता हूं CW। तो देखो जैसे ही CW टाइप किया अली चला गया, और अली की जगह मैं कुछ और टाइप कर दूं असद, ठीक है। तो मतलब CW एक वर्ड को चेंज करने के लिए और उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड टाइप करने के लिए हम CW की कमांड यूज करते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब देखो CC, मतलब अभी एक वर्ड को चेंज करने की बात कर रहा था कौन, CW। अब CC क्या करेगा, पूरी लाइन को पहले हटाएगा और फिर उसी लाइन के ऊपर अगर आपने कोई दूसरी लाइन चेंज करनी है तो वो आप चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, देखो अभी मैं इस लाइन पे मौजूद हूं ना, और देखो इंसर्ट मोड ओपन हो गया, सही है। मैं एस्केप करता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या टाइप करूंगा, CC, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूं, CC टाइप करता हूं, तो देखो पूरी लाइन चली गई। अब इसके अंदर मैं कोई दूसरी लाइन ऐड कर सकता हूं, ठीक है। तो मतलब एक लाइन को चेंज करने के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो कैपिटल यू क्या करता है, रिस्टोर्स द लास्ट चेंज, मतलब जो आपने लास्ट चेंज किया है वो आपको वापस मिल जाएगा अंडू की तरह, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं यहाँ पे देखो इंसर्ट मोड ओपन है, मैं कमांड मोड में आ जाता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट यू करता हूं, तो देखो इससे पहले जो चेंजेस थी वो आ गई हमारे पास, मतलब जो आपने लास्ट चेंज थी वो आपके पास दोबारा आ गई, ठीक है। ये इसका एक पॉइंट है। फिर देखो X, कैपिटल X, ये क्या करेगा, डिलीट्स अ कैरेक्टर बिफोर द करंट कर्सर पोजीशन, मतलब जिस कैरेक्टर के ऊपर आप हो, मतलब जिस कैरेक्टर के ऊपर आपका कर्सर है उससे पहले कोई भी कैरेक्टर होगा तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से, देखो मैं यहां पे आता हूं और देखो मेरा कर्सर इस वक्त किसके ऊपर है, O के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे कैपिटल X टाइप करता हूं, तो कैपिटल X टाइप करूंगा तो O से पहले क्या था, T, उसने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। ये इसका पॉइंट है, सही है। जिस तरह यहाँ पे VI है, I के ऊपर मेरा कर्सर है, मैं कैपिटल X टाइप करता हूं, तो देखो I से पहले जो टेक्स्ट था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो U, अनडूज द लास्ट चेंज, मतलब अनडू कमांड के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, स्मॉल u, ठीक है। वो कैपिटल U था, अब ये स्मॉल u है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं, अभी मैंने ये चेंजिंग की है ना, मतलब V हटाया है और 2 का T हटाया है, तो मैं यहाँ पे U कमांड अब टाइप करता हूं, तो देखो VI दोबारा आ गया, दोबारा U कमांड टाइप करता हूं, 2 आ गया, सही है। मतलब अनडू करते जाते हैं ना, जिस तरह हम अगर MS वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं, हमसे 2-3 मिस्टेक्स हो गई हैं तो उनको खत्म करना है तो हम कंट्रोल Z बार बार टाइप करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या टाइप करोगे, स्मॉल u टाइप करोगे और आपके पास वो जितनी भी चेंजेस आपने की हैं वो आपके पास वापस आती जाएंगी, मतलब मिस्टेक्स रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो डॉट, अब डॉट क्या करता है, रिपीट्स द लास्ट चेंज, मतलब जो भी आपने लास्ट चेंजिंग की है उसको रिपीट करता जाएगा, ठीक है। वो कौन करता जाएगा, डॉट। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, देखो ठीक है, मैं इंसर्ट मोड में आ जाता हूं, आई प्रेस करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं हे, ठीक है। और अब दोबारा कमांड मोड में आ जाता हूं एस्केप प्रेस करके, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, डॉट। तो देखो जैसे ही डॉट करूंगा, देखो वो बार बार उसको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये कमांड हम किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं, मतलब ये काम डॉट के थ्रू।